रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे और महफूज भी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा खुराक की उम्मीद है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर रदियाल समाअत कर रहे हैं। 7 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस काजी फयाज इस बेंच से अलग नहीं है। इनके मौक़िफ़ को समझा जाए। वो कहते हैं कि यह गैर कानूनी बेंच था। खेल जो है वो बहुत ही ख़तरनाक हो चुका है। फयाज की तरफ से इंतहाई ख़तरनाक नोट जारी हो चुका है। ये नोट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर भी आया। उसके थोड़ी देर बाद ही इस नोट को वेबसाइट से डिलीट कर दिया गया। लेकिन इन सब के अंदर जो फौजी अदालतों वाला जो केस है, किस तरह आग का खेल साबित हो रहा है, इंतहाई अहम तरीन मालूमात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर ये सारी की सारी सिचुएशन को समझा जाए तो इसमें कुछ लुकेट हैं। मैं काजी उमर फयाज का नोट भी आपके सामने रखती हूँ। पाकिस्तान के लिए 2 बड़े सरप्राइज तैयार किए गए हैं। 2 बड़े दावे किए जा रहे हैं वो बहुत ही तशवीशनाक है। इन सब के अंदर चीफ जस्टिस के लिए बड़ा इम्तिहान है। क्यों ना कि चीफ जस्टिस इससे पहले भी एक फैसला किया। चीफ जस्टिस ने 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया और जब नहीं माना गया तो कुछ बड़ा नहीं हुआ। इसके बाद मामले बड़े ही सुकून से चला गया, जैसे इनको सांप सूंघ गया। तो वो पंजाबी कहावत है ना, वो वाला हाल हुआ कि जैसे लस्सी पर झाग बैठती है ना, ये इतने आराम से सब बैठ गए हैं। जस्टिस का हुक्म ना मानने पर चीफ जस्टिस ने कोई सख्त इकदाम नहीं किए। जस्टिस के हुक्म को कम्प्लीटली इग्नोर किया गया। अब क्या ये वो वक्त आ चुका है कि नामजद चीफ जस्टिस, क्योंकि 88 दिन पहले जस्टिस काजी उमर फैज के अगले चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब वो नामजद चीफ जस्टिस हैं, इसलिए इनकी हर बात ज़्यादा तवज्जो और गौर से सुनी जाती है। को डिस्कस कर लेते हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त होगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पे लाइक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट की बहुत ज़रूरत है। ईद आ रही है, लेकिन हमारे एक अच्छी और नेक सहाफ़ी उमर रियाज का अभी तक कुछ पता नहीं चला। प्लीज़ अपनी दुआओं में उमर रियाज साहब को ज़रूर याद रखा करें कि अल्लाह पाक उन जहाँ कहीं भी हो अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। कमेंट्स में #अमरान रियाज ज़रूर लिखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं काजी उमर फैज़ के नोट के हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाला गया। इसके चंद मिनट बाद जो डेल हो गए। जस्टिस उमर फैज़ ने सारे अगले पिछले गिले शिकवे बड़ी ही चाहत और तफसील के साथ इस नोट पर लिखे और जारी कर दिया। इसको पूरा तो नहीं बल्कि इसका खुलासा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सर्विलेंस मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 9 रुकनी लार्जर बेंच मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और नामजद चीफ जस्टिस काजी फयाज को नोट पर वेबसाइट पर लगाने के बाद कुछ देर बाद ही डिलीट करने वाले से भी मामला जारी हैं। इन्होंने कहा कि जब से मेरी तैनाती अदालत उज़्मा में हुई है, तब से लेकर अब तक किसी भी मुकदमे की समाअत से गुरेज नहीं किया और हमेशा यही कोशिश की है कि मुकदमे की हर फराक को एक नज़र से देखे और हर फैसला एक पैमाने और कानूनी आइन के मुताबिक हो। पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज ने लिखा है कि पूरी तरह से कहता हूँ, ट्रायल के मुकदमे में खुद पीछे नहीं कर रहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने इसका कोई जवाब ना दिया। काजी फयाज ने अपने नोट में लिखा, मुझ नाचीज़ के साथ इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी तमाम बेंचेस और तमाम तर चीज़ें टॉप के 3 लोग करते हैं। ज़ाहिर बात है इसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, इसमें काजी फयाज और सरदार तारिक वगैरह शामिल हैं। काजी फयाज जो कि ज़्यादा मेजोरिटी रखते हैं, बात ज़्यादा तवज्जो से सुनी जाती है और इस पर अमल भी किया जाता है। इसी के साथ साथ मैं आपको हेडलाइंस देती चलूँ, जो कि परवेज़ इलाही साहब से है। मिनी लॉन्ड्रिंग केस, साबका वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की ज़मानत मंजूर कर ली गई है। अब एक बहुत ही बड़ी और अहम खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लाहौर की एहतसाबी अदालत ने पार्लियामेंट रेफरेंस में साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। कसम है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, दे दूंगा जान अपनी, परचम नहीं झुकने दूंगा, गाजी या शहीद कहलाऊंगा, ईमान नहीं बिकने दूंगा। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। को बहुत ही पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। अल्लाह हाफिज़।